वालेकुम। कैसे हैं बेटे आप सब लोग? अच्छा, छुट्टियां इंशाल्लाह ख़त्म हो रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। मंडे से हमारे स्कूल खुलेंगे, फिर हम लोग मंडे से अपनी क्लासेस में अपना काम करेंगे। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे हालात बेहतर करें ताकि हम लोग स्कूल में, आप लोग बेटे स्कूल में आए और स्कूल में आके अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो बेटे अब कल हम लोगों ने क्या किया था, कौन बताएगा? अल्फाज, पहले हम लोगों ने अल्फाज मायनी, इमला के अल्फाज और अल्फाज में मुकम्मल हो गया हमारे सबक के। अब आज हम लोग जो है वो सबक के मुश्किल सवालात हल करेंगे। मुश्किल सवालात हल करने के बाद अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम लोग तकनीकी लिखाई जो है वो भी, उसको भी थोड़ा सा देखेंगे आज। तो बेटे हम जो है आज सबक के मुश्किल सवाल हल करेंगे। सबक 10 की हम लोगों ने पढ़ाई की थी। आप लोग 68 पेज नंबर 68, आप उर्दू में बहुत सारे बच्चों को हिंदी समझ नहीं आती है। बेटे हमारे जो है वो जो मैथ्स में या इंग्लिश में उसको 68 कहते हैं और उर्दू में 68 कहते हैं, सफ़ा नंबर 68। तो सारे बच्चे जो है वो अपनी किताबों का सफ़ा नंबर 68 खोल लें। हम लोग जल्दी से अपनी मुश्किल सवालात जो है वो हल करते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, सबसे पहले है हमारी खाली जगह। कुछ परिंदे डैश की शक्ल में उड़ते हैं। किस शक्ल में? गोल में। क्या आएगा इसका जवाब? गोल। अच्छा सा करके लिखिए, गोल। परिंदे डैश इलाकों से डैश इलाकों की तरफ आते हैं। तो हम लोग अपने सबक की वजह से तलाश करते हैं कि हमारे परिंदे कहाँ से और कहाँ आते हैं। तो ये परिंदे साइबेरिया इस तरह के शदीद ठंडे इलाकों से उड़कर इलाकों में जाते हैं जहाँ सर्दी नहीं होती है। ठीक है, तो सख्त सर्दी, इसी परिंदे यहाँ आ जाते हैं और यहाँ सर्दियाँ ख़त्म होने तक रहते हैं। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है? आप लोगों के इस सफ़े के ऊपर शदीद ठंडे इलाके से साहिली इलाकों की तरफ आते हैं, इलाकों की तरफ आते हैं जहाँ पे गर्मी नहीं होती। परिंदे ठंडे इलाकों से किन इलाकों की तरफ आते हैं? ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ, या उन इलाकों में जहाँ सख्त सर्दी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे ही आएगा। समुंदर के साहिल पर डैश इन परिंदों के घर बन जाते हैं। क्या परिंदों के घर बनते हैं? परिंदे कहाँ पे? क्योंकि साहिल पे दरख्त तो होते हैं, तो क्या चीज़ें होती हैं? झाड़ियाँ। क्या होती हैं? झाड़ियाँ। झे ये अलिफा, अड़े ये अलिफिया, नून गुन्ना, झाड़ियाँ। ठीक है बेटे, अब ये मुश्किल सवालात हैं भी जो हम लोग हल नहीं करते हैं। इसके बाद है हमारा सवाल नंबर 3। ये भी हम लोग करते हैं कि सर्दी गर्मी बरसात में किन बातों की एहतियात करनी चाहिए है। इसके बाद है बेटे आगे है हमारा सवाल नंबर 4। लफ्ज़ी गिनती पढ़ी और हिंसों की लफ्ज़ी गिनती मौमे में से तलाश करके इनकी दायरा लगाइए और खाली जगह पूरी कीजिए। अच्छा बेटे, ये है जैसे कि दिया हुआ है 21। क्या है? अलीफ काफ ये सीन 21, ये तोड़ दी हूँ मैं। इसके बाद हमें यहाँ पे दिया गया 30। अब हमने अपना 30 तलाश करना है। तो ज़रा तलाश करें 30 कहाँ पर है? ते ये सीन 30, ये तलाश हो गया। अब आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है ते ये सीन 30। ठीक है बेटे, इसके बाद है हमारे पास ये क्या है आगे? 27। 27 लिखा हो तो 27 तलाश करें। 27 आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है? ये सबसे आखिर में 27 आ रहा है नज़र सबको? सीन ते 27, अलिफ हमज़ा ये और फिर सीन, हो गया 27। इसके बाद है हमारा 24। क्या है? 24। अब 24 को तलाश करें ज़रा। चे वाओ बे ये सीन 24। अब 24 लिखते हैं हम लोग। चे का सिरा, वाओ बे ये और फिर आखिर पे क्या आ जाएगा? सी 24। ठीक है बेटे, इसके बाद है हमारा 25। क्या है? 25। पे चे ये सीन 25। अब इसको 25 को लिखते हैं पे चे
अच्छा बेटे 25 में एक चे आता है, यहाँ पे 2 चे हैं, तो आप लोगों ने एक को कट कर देना, ठीक है। किताब में प्रिंटिंग की मिस्टेक है, क्या मसला है। तो 25 में सिर्फ जो है वो एक चे आता है, पे चे ये और फिर सीन के सोचे 25 क्या बन जाएगा 25, ठीक है बेटे। इसके बाद है ये क्या है 28, क्या है 28। अब 28 कहाँ पे नज़र आ रहा है आपको खतीजा, आप बताएं ज़रा। ये वाली 4th वाली लाइन में जो है, चौथी लाइन में हमारा क्या है 28, अलिफ थे, फिर आगे क्या है अलिफ हमज़ा ये और फिर सीन 28, ठीक है बेटे। लिख लिया हम लोगों ने, सवाल नंबर 4 सबका हल हो गया। किसी की कोई गलती है तो वो ठीक कर ले। पहले हमारा है 21, 30, 27, 24, 25, 28, यहाँ तक सबका मुकम्मल है। अब किताब का अगला सफ़ा खोलें और सवाल नंबर है 5 उसके ऊपर। इबारत में बाज़ अल्फाज का इमला गलत है, इन इमला को दुरुस्त करके अपनी कापी में लिखें। आप लोगों ने अपनी कापी में नहीं लिखनी है, आप लोगों ने इधर ही हल करनी है। तो अभी हम इस इबारत को पढ़ते हैं और आप लोगों ने निशानदेही करनी है कि कौन से अल्फाज जो गलत हैं वो कौन से सही हैं। तो पहला है सुबह के वक़्त जब बच्चे स्कूल आते हैं। अब इसमें क्या गलत है सुबह, अब आप लोगों ने इसके ऊपर ठीक करके लिखने हैं। सुबह स्वाद पे है, सुबह के वक़्त, ये वक़्त लिखा हुआ है तो सुबह क्या क्या होता है वक़्त होता है। वाओ काफ ते कत वक़्त, सुबह के वक़्त जब बच्चे स्कूल, स्कूल नहीं होता सीन होता है इसमें, ठीक है, स्वाद नहीं होती है। स्कूल आते हैं तो अच्छी खासी सर्दी, सीन रे सर दाल छोटी दी सर्दी होती, हेवा होते छोटी ती आता है होती है। बेशक, ये बेशक लिखा हुआ है, बेशक नहीं होता है बेशक होता है बेटे, क्या होता है बेशक। अब चाहे शक को आप लोग ना लिखें, बस बी को जो है वो ठीक कर लें। दोपहर में गर्मी हो जाती है मगर एहतियात। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ते नहीं आएगी, यहाँ पे तो आएगी। ये अच्छा वर्ड जो होता है वो अलिफ ते, अलिफ है ते, ये अलिफ या ते एहतियात अच्छी बात है। अभी है बड़ी है लिखा हुआ है, ये वाली दूसरे वाली है होगी, ठीक है बेटे। इस मौसम में, अब मौसम ऐसा होता है नहीं ना, मीम सीन मीम होता है। मौसम में ज़रा सी बेहतियाती से नज़ला ज़ुकाम हो सकता है। अब क्या गलती है इसमें नज़ला, शाबाश, इसमें क्या गलत है नज़ला ज़ुकाम हो सकता है। आप सब ने ठीक कर लिया यहाँ पे किस किस की क्या 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 इस लाइन में क्या क्या गलत दिया हुआ है, हो गया सबका बेटे ठीक। कि जो हमें दिया गया है कि सुबह का वक़्त हमारा गलत है, सुबह वक़्त स्कूल सर्दी होती, बेशक, एहतियात, एहतियात में क्या गलती की हुई थी, उन्हें ते डाला हुआ था, लेकिन हमारा एहतियात होता है तोई से, किससे होता है तोई से। अच्छी बात है, इस मौसम में ज़रा से बेहतियाती से नज़ला ज़ुकाम हो सकता है। मौसम, मौसम की में क्या स्वाद था, लेकिन मौसम क्या इमला क्या दोस्त है, मौसम की सीन मीम होता है। मौसम में नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, ठीक है बेटे, हो गया सबका। आगे हमारा सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में क्या है हमारे बेटे, जुमलों के सामने दिए हुए वाहिद अल्फाज की जमा बनाकर खाली जगह पूरी कीजिए। अब हमें ये अल्फाज दिए गए, हमने अल्फाज की जमा बना के तो यहाँ पे इन खाली जगहों को पूरा करना है। बाज़ मुअन्नस अल्फाज की जमा बनाने के लिए इनके आखिर में अलिफ या का इजाफा, नून गुना का इजाफा कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर जैसे कि गाड़ी या फिर अंगूठी, अंगूठियाँ, कहानी, कहानियाँ, नदी, नदियाँ, पहाड़ी, पहाड़ियाँ। तो हमें एक तरीका बता रहा है कि जो बाज़ मुअन्नस अल्फाज होते हैं, मतलब एक मुज़क्कर होता है, एक मुअन्नस अल्फाज होते हैं। जो मुअन्नस अल्फाज होते हैं उनके आखिर में हम लोग क्या करते हैं, उनको जमा बनाने के लिए अलिफ और अगर नून गुना का इजाफा कर दिया जाए तो वो जमा बन जाते हैं। अब हम देखते हैं हमारी ये बताई हुई बात यहाँ पर लागू होती है कि नहीं होती है। क्या हम इस तरीके से ये वाले सारे कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको हल करते हैं। सड़क पर डैश आ जा रही थी, क्या आ रही थी गाड़ी। अभी गाड़ी लिखा हुआ है गा अलिफ गा रे, छोटी ये है तो यहाँ पे क्या हम लोग गाड़ियाँ, गा अलिफ गा रे, ये अलिफिया नून गुन्ना गाड़ियाँ। अभी ये वाली ये भी रहेगी, लेकिन इसके साथ क्या इजाफा किया, बस अलिफ और
नून गुन्ना का। तो ये क्या बन गई? गाड़ियाँ। ठीक है बेटे, समझ आ गई इस रोल की आप लोगों को? मेरी उर्दू की किताब में नई नई शामिल हैं। क्या लिखा हुआ है? कहानी। अब इसमें भी हम लोगों ने अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा करना है, तो क्या बन जाएगा? कहानियाँ। काफ हे अलिफ हा नीन, ये अलिफ और नून गुन्ना कहानियाँ। तो ये एक अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा करने से जमा अल्फाज बन रहे हैं ना। मारिया ने अपनी और बहन के लिए डैश खरीदी। ये है हमारे पास अंगूठी। अब इसकी हमने जमा बनानी है अंगूठियाँ। अंगूठी की जमा अंगूठियाँ ही होती हैं, लेकिन ये कैसे बनानी है? इसके साथ भी अलिफ और नून गुना का इजाफा करना है। तो करके देखते हैं हम लोग। अलिफ नून गाफ वाओ गु ठी थी या, ये और नून गुन्ना अंगूठियाँ। ठीक है बेटे, हो गया सबका? इसके बाद है बेटे आगे हमारे पास आज़ाद कश्मीर में खूबसूरत डैश बहती है। क्या बहती है? नदी। क्या बहती है? नदी। अब इसकी जमा बनानी है अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा करके। नदियाँ नून दाल नदियाँ, ये अलिफ या नून गुन्ना नदियाँ। हो गया सबका यहाँ तक? इसके बाद है बेटे हमारे सफ़ा और मरवा मक्के की 2 डैश हैं। क्या है? पहाड़ियाँ। पहाड़ी है तो अब ये 2 है तो ये जमा होगी, तो पहाड़ियाँ हम लोग कैसे लिखेंगे? पे हे अलिफा पहाड़ियाँ। अरे ये अलिफ, हमारे रूल के मुताबिक हमने इसमें नून गुना का इजाफा करना है, अलिफ और नून गुना को, तो ये क्या बन जाएगा? पहाड़ियाँ। यहाँ तक हो गया सबका बेटे? हमारे पास एक रूल था, हमारी किताब में लिखा हुआ है कि हम अगर हमारे पास मुन्नस अल्फाज हों, ऐसे अल्फाज जो कि फीमेल और फीमेल मुज़क्कर मुन्नस अल्फाज ऐसे थे जो फीमेल्स की जो ज़रूरी नहीं कि वो फीमेल्स ही हों, जैसे कि अम्बा अम्मी, तो ये फीमेल। लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं जो कि उनके साथ हम लोग की लगाते हैं, जैसे अम्मी की, अम्मी का तो नहीं लगाते। तो सड़क की, सड़क पर, गाड़ी की। अब गाड़ी का चाबी तो नहीं ना कहते हम लोग, यही कहते हैं ना गाड़ी की चाबी दे दें। तो ऐसे अल्फाज जो अपने आप को मुन्नस ज़ाहिर करते हैं, उनकी जमा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अलिफ और नून गुना का इजाफा करते हैं। वो जैसा भी लफ्ज़ हो तो उसे आसानी के साथ उसकी वो क्या हो जाती है? वो जमा बन जाती है। तो सड़क पर गाड़ियाँ आ जा रही थी। मेरी उर्दू की किताब में नई नई कहानियाँ शामिल हैं। मारिया ने अपनी और बहन के लिए अंगूठियाँ खरीदी। आज़ाद कश्मीर में खूबसूरत नदियाँ बहती हैं। सफ़ा और मरवा मक्के की 2 पहाड़ियाँ हैं। यहाँ तक सबका हो गया बेटे? चलें। अच्छा बेटे, अब आप लोगों का सवाल नंबर 3 है कि आपस में बातचीत कीजिए कि सर्दी, गर्मी और बरसात में किन किन बातों की एहतियात करनी चाहिए। तो हम लोग इस लाइन को अपने ऐसे तकनीकी लिखाई के मान के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप लोग क्या करें? अपनी उर्दू की जो है वो कॉपियाँ निकालें, पेंसिल ट्रेजर अपने हाथ में रखें और जो है वो कॉपी को एक तैयार कर लें, स्केच बना लें आप लोग अपना। और हम लोग जो है वो सर्दी, गर्मी और बरसात में जो है वो पहले सर्दी के बारे में लिखते हैं कि सर्दी में हमें किन चीज़ों पे एहतियात करनी चाहिए है। अच्छा बेटे, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमें सर्दी में कि क्या क्या चीज़ें जो है हम लोग इसके ऊपर सिर्फ मैक्सिमम 2 से 3 लाइनें लिखते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा हम लोग लाइनें नहीं लिखते कि हमें सर्दी में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, गर्मी में क्या करना चाहिए और बरसात में क्या करना चाहिए। तो सर्दी के बारे में सबसे पहले लिखते हैं। कौन बताएगा कि हमें सर्दी में क्या क्या करना चाहिए? आप बताइए खदीजा, सर्दी में हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? शाबाश, चाय पीनी चाहिए। अब चाय ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, तो ये हम नहीं लिख सकते क्योंकि वो नुकसानदेह होती है। और कौन बताएगा? सबसे पहली बात जो हमारे सबक में बताई गई कि हमें गर्म कपड़े पहनने चाहिए। सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं कि हमें सर्दी से बचने के लिए, सर्दी से बचाव के लिए जो है वो गर्म कपड़े पहनने चाहिए। जैसे कि हमें नूर ने बताया है कि हमें सर्दी से बचाव के लिए जो है वो क्या करना चाहिए? गर्म कपड़े पहनने चाहिए। तो ये आप लोग ज़रा अपनी कॉपियों पे लिख लें कि सर्दी में बचाव के लिए हमें गर्म कपड़े पहनने चाहिए। क्या करना चाहिए? गर्म कपड़े जो हैं वो पहनने चाहिए। इससे क्या होता है? हमें सर्दी लगने के इम्कानात कम हो जाते हैं।
एक और अहम बात जो हमें वो क्या करनी चाहिए, कौन बताएगा? हमें गर्म मशरूबात इस्तेमाल करने चाहिए, या जो ऐसी चीज़ें जो हमें गर्म रखें। तो क्या आएगा, कोई बताएगा? तो बेटे हमें ऐसी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जो कि हमारे जिस्म को हरारत दें, हमारे जिस्म को गर्मी दें। ठीक है, तो सर्दी से बचने का कुदरती तरीका ये भी है कि हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो हमारे जिस्म को गर्म रखें। तो हमें ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए जो कि हमारे जिस्म को हरारत दें। चलिए शाबाशी लिखते हैं। तो बेटे हमें ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए जो कि हमारे जिस्म को गर्म रखे, हमें हरारत फराहम करे। तो आप कुछ भी ऐसी लाइन लिख सकती हैं, अपनी मर्ज़ी से भी आप लोग 2 लाइन लिख सकते हैं, और आप लोग इसको भी अपनी कॉपी के ऊपर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक हो गया सबका कि हमें सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने चाहिए, या फिर ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए जो कि हमारे जिस्म को गर्म रखे, हमें हरारत फराहम करे। अब आ जाते हैं गर्मी की तरफ। तो गर्मी में हमें क्या करना चाहिए, हम गर्मी से किस तरह से बच सकते हैं? सबसे पहले तो गर्मी में जो आपको एक चीज़ महफूज रख सकती है, जो बहुत ज़रूरी है, वो क्या होती है? सारी माँ बताओगे? ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जो पानी होता है वो गर्मी के मौसम में आपको सबसे ज़्यादा महफूज रखने का, गर्मी की लो से बचाने का एक बहुत अल्लाह ताला ने कह लें कि बहुत बेहतर नेमत, बहुत खूबसूरत नेमत हमारे लिए दी है पानी के। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी, क्यों पानी ज़्यादा पीना चाहिए? क्योंकि हमें पसीना आता है, स्वेटिंग होती है जिसको कहते हैं ना, तो हमारे जो जिस्म के अंदर से पानी होता है वो बाहर आ रहा होता है, पसीने से पानी ही बाहर आ रहा होता है ना। तो अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो वो हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाएगी। जब हमारे जिस्म में पानी की कमी होगी तो फिर हमारे ऊपर मुख्तलिफ बीमारियाँ अटैक करेंगी, हमला करेंगी, जिससे हम बीमार होंगे। तो गर्मी में अपने आप को महफूज रखने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो ये है कि हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो लिखिए सारे बच्चे शाबाश। तो बेटे हमें गर्मी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? गर्मी से बचाव के लिए हमें ज़्यादा मिक़दार में पानी पीना चाहिए। ये सारे बच्चे शाबाश, जल्दी से अपनी कॉपियों के ऊपर लिख लें कि हमें गर्मी से बचाव के लिए जो है वो ज़्यादा मिक़दार में पानी पीना चाहिए। और ये मैंने आपको एक बात बताई है कि हमें ज़्यादा मिक़दार में पानी को क्यों पीना चाहिए है। ठीक है, और दूसरी कौन सी अहम बात होती है गर्मी के मौसम में, जो कौन बताएगा? और दूसरी अहम बात जो है वो हमें गर्मी से बचाव के लिए हल्के कपड़े पहनने चाहिए। ये अब जैसे सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं ना, तो गर्मी से बचाव के लिए हमें हल्के कपड़े पहनने चाहिए जो कि हवादार हों, पतले हों थोड़े से। हमें उनमें से जो है वो हवा एयर क्रॉस हो, हवा क्रॉसिंग हो, उसके अंदर से हवा गुजर सके आसानी के साथ, ताकि हमारे जो ज़्यादा पसीना ना आए। क्योंकि गर्मी की शिद्दत, सूरज की हद बहुत ज़्यादा होती है, पसीना तो आएगा। तो हमें अगर हल्के कपड़े पहने होंगे, तो अगर एक बच्चा है वो गर्मी में अगर जैकेट पहन ले तो क्या हाल होगा उसका, बुरी हालत ही होगी ना उसकी। तो हमें जो है वो गर्मी से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? हल्के कपड़े पहनने चाहिए। तो बेटे हमें गर्मी से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? हल्के कपड़े पहनने चाहिए। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारे हल्के कपड़े हैं वो हमें किस तरह से गर्मी से जो है वो बचा के रखेंगे। इसके बाद है हमारा बरसात का मौसम। ठीक है, तो बरसात के मौसम में जो आजकल हमारा चल रहा है मौसम, जिसमें बारिशें ज़्यादा होती हैं और जो कभी गर्मी हो जाती है, रात के वक्त सर्दी हो जाती है, तो ये मौसम भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इस मौसम में हमें कौन सी अहम एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, ये आप लोगों ने सोच के खुद से लिखनी है। ये मैं आप लोगों का होमवर्क दे रही हूँ कि ये काम आप लोग खुद करेंगे अपना घर से। ठीक है, 2 बातें लिखनी जो आपकी नज़र में आप लोग अगर करेंगे तो आप लोग बरसात के मौसम में अपने आप को जो है वो बचा के रख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने सर्दी के बारे में की, गर्मी के बारे में की, ऐसे ही 2 बातें आप लोगों ने बरसात के मौसम के बारे में सोच के लिखनी है अपनी कॉपियों के ऊपर। तो बेटे आज के लिए हमारा इतना ही, हमारा सबक जो 10 मुकम्मल हो गया है। अब कल जो है वो हम लोग को जो है वो सबक की पढ़ाई करेंगे। जो हमारी एक नज़म रह गई है, हमारा उर्दू का सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट हमारे मुकम्मल हो चुका हुआ है। तो बेटे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपने सबक को अच्छी तरह से याद करें। जो आप लोग को होमवर्क किया जा रहा है इसको बेटे अपनी कॉपियों पे लिखना है आप लोगों ने। ये आप लोगों के लिए ही आप वीडियो बनाई जा रही है कि आप लोगों का जो वो टाइम जो है वो ज़ाया नहीं हो। तो आप लोगों ने अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना है, इसको अच्छे से होमवर्क को करना है, बिल्कुल साफ नीटली। ठीक है, ताकि जब टीचर काम चेक करें तो वो भी आपसे खुश हों, आपको उस पर स्टार मिले, अच्छे मार्क्स मिलें। आपको पता है ना आप लोगों के रिजल्ट में इस दफ़ा आप लोगों के होमवर्क के नंबर भी शामिल हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।